हेलो लियोज़, सिंह राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2025 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि 2025 लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। सिंह राशि ये रीडिंग आपकी पूरे साल की मैं बना रही हूँ और मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्सों में मतलब पहले 4 महीने की रीडिंग होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। फिर होगी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। फिर होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। 3 हिस्सों में रीडिंग होगी पूरे साल की। डिटेल में रीडिंग होगी और टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूँगी, अपने उसके हिसाब से आप रीडिंग को देख लेना। और यहाँ पे एक आपको रफ आइडिया देने लगी हूँ कि ये आपका 2025 लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, शादीशुदा लोग हो, तो सभी के लिए ये रीडिंग है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और सिंह राशि, यहाँ से मैं आपको कार्ड्स से आपको बताऊँगी कि आपका 2025 कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूँगी, ओवरऑल आपके लिए क्या सही रहेगा। एंड अगर मैंने रीडिंग के दौरान कहीं पे मान लो 2025 की जगह 2024 बोल दिया हो या बोल दूँ आगे जाके, तो उसको गलत मत समझना, वो गलती से कई बार हो सकता है निकल जाए मुँह से। और ये रीडिंग रहेगी 2025 की ही, तो आप उसको 2025 ही कंसीडर करना। चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 लियो सिंह राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, जिस पार्टनर को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स सिंह राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? लाइकिंग फोटोज, अब्यूज, डिप्रेशन। सिंह राशि, यहाँ पे आपके लिए जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देखिए मेरे को यहाँ पे ये 1-2 चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, हो सकता है सिंह राशि आप या आपके पार्टनर करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो। पहले जनवरी से लेकर फ़रवरी के बीच में आपके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सिंह राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में मुझे होती हुई दिख रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सिंह राशि, और हर इंसान की सिचुएशंस अलग-अलग है, हर इंसान के रिलेशनशिप का टाइम पीरियड अलग है। किसी का रिलेशनशिप नया-नया होगा, किसी का रिलेशनशिप 4-5 महीने पुराना होगा, किसी का साल भर से होगा, किसी का 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 9 8-10 साल, 12 साल ऐसे भी होगा। उस तरीके से ये रीडिंग अलग-अलग तरीके से मैं इसमें चीज़ों को बताने लगी हूँ। पहली चीज़ तो नई शुरुआत का कार्ड तो ये है, ये पॉजिटिव कार्ड है। बट ये कार्ड ये बोलता है कि सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर स्टार्टिंग में जनवरी के महीने में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं दोनों बता दूँगी, दोनों में से जो आपके साथ मैच हो रही है वो आप रख लेना, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। देखिए कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ये एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, जिसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप थोड़ा-सा मुझे मजबूत होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा मुझे ठीक होता हुआ दिख रहा है। जब मैं बोलती हूँ ना रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमिटमेंट मिल रहा है, शादी हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो वो भी रहेंगी, कमिटमेंट भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, क्योंकि सबके लिए चीज़ें अलग-अलग है। हो सकता है आप लोगों में काफ़ी टाइम से बात बंद हुई थी, आप लोग बात नहीं कर रहे थे। तो सब कुछ के लिए होगा कि नई शुरुआत यही हो रही है कि इस रिलेशनशिप में बातचीत स्टार्ट हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो चीज़ें होंगी, नई बिगिनिंग हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर बातचीत चल रही थी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही थी, तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आ रही है कि भी चलो एक चीज़ें नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही हैं, एक ठहराव इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। किसी के लिए शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर भी कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी। ये तो होगी पॉज़िटिव चीज़ें जो मैंने बताई कि जो मुझे, एक तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। दूसरी कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आप लोगों को लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ ध्यान देते हैं, मनी पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ ध्यान देते हैं, उस लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं
वहाँ पे नई शुरुआत करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोनों सिचुएशंस मैंने बताई है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत होना, फ्रेश बिगिनिंग करना। या तो आप लोग नए हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया-नया रिलेशनशिप भी है, तो वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें रहेंगी स्टार्टिंग में। तो देखिए दोनों ही सिचुएशंस में एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, चाहे आप लोग करियर में कर रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में। तो दोनों ही सिचुएशंस में चीज़ें मुझे अच्छी ही दिख रही हैं। अब आपको पता होगा सिंह राशि कि आप लोग किस लाइफ के एरिया में नई शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई थी। अगर करियर में कर रहे हो तो एक वहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहेगी। अगर रिलेशनशिप में कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और चीज़ें किसी लेवल पे ठोस और मजबूत ही मुझे होती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो अब आपको लगेगा कि फाइनली रिलेशनशिप में थोड़ी-थोड़ी सी एक ग्रिप अच्छी होती हुई दिख रही है, एक मजबूती आती हुई दिख रही है। और किसी के लिए हो सकता है बातचीत हो रही है, किसी के लिए हो सकता है कि नया-नया रिलेशनशिप है, किसी के लिए हो सकता है कि भी अम, कमिटमेंट को लेकर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, किसी के लिए ये हो सकता है शादी को लेकर। लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान सिंह राशि अपने पार्टनर की या तो फोटोज़ को लाइक कर रहा है या सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। पर एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, जो एक मजबूती, एक ठोस चीज़ें ही इस रिलेशनशिप में मुझे लाती हुई दिख रही हैं। और स्टे आप लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी सिंह राशि, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में मजबूती चाहते हो, ऐसे नहीं कि हवा में बातें नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप में जो भी फ्रेश बिगिनिंग हो, उसमें एक मजबूती हो, एक ठोस चीज़ें हो, हवा में बातें ना हो, इसका कोई मतलब हो, फ्यूचर हो, लॉन्ग टर्म हो, वो चीज़ें ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये था जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का टाइम। ये है आगे 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 का टाइम। अब्यूज़ का कार्ड ये बोलता है कि देखिए, आप दोनों या किसी एक इंसान को एक अब्यूज़ वाली फीलिंग आ रही है। और हो सकता है सिंह राशि आपको ऐसा लग रहा है कि मिड में जाके कि आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, आपको आपको वो इम्पोर्टेंस वो प्रायोरिटाइज़ नहीं आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको वो प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप उनको अब्यूज़ करते हो, आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, एक अब्यूज़ वाली फीलिंग या तो आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है। बट मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो मिड में। 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में जो टाइम रहेगा, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, क्लिंगी हो रहे हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, दिमाग में पार्टनर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप उसी चीज़ को और ज़्यादा पकड़ के बैठते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। अब वो पकड़ के बैठना कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ ही रहे हैं। कि भी रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, पार्टनर दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, एक तो वो चीज़ हो गई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ज़िद है, सिंह राशि या तो आपकी है या आपके पार्टनर की, इस रिलेशनशिप में कोई ज़िद है, उसको उस इंसान को लग रहा है कि वो चीज़ें ना उसके हिसाब से होनी चाहिए, वो ज़िद कुछ भी हो सकती है। तो वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ना चाहता। उसको लग रहा है कि वो जो कह रहा है, वो जो कह रही है, उसी वो वही होना चाहिए रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पहले कुछ बातें ही ऐसी हो गई हैं, दिमाग में वो पकड़ के ही बैठ गए। कुछ लोग होते हैं ना बाल की खाल उतार देते हैं कि उस वक़्त ऐसे कहा था, ऐसे हुआ था। तो कई बार उस चीज़ को पकड़ के इतना ज़्यादा बैठ गए कि उस चीज़ को ही छोड़ नहीं पा रहे हो। तो सारी 3 सिचुएशंस बताई, एक तो आपस में अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, कुछ लोगों का रहेगा कि कोई ज़िद पकड़ी हुई है इस रिलेशनशिप में, उसको नहीं छोड़ रहे हो कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ पुरानी बातें दिमाग से निकल नहीं रही हैं, वो चीज़ें रहेंगी। बट जो भी है, अब्यूज़ वाली फीलिंग या तो आपको आ रही है सिंह राशि, आपके पार्टनर को, कि भी जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हुआ, और एक इंसल्ट वाली फीलिंग आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो। और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो समय रहेगा, एक डिप्रेशन में थोड़ा-सा आप लोग जाते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे डिप्रेशन लिखा है, इसका मतलब सच में ये नहीं कि आप लोग सच में डिप्रेशन में जा रहे हो। कार्ड का मतलब ये है कि परेशान हो रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता कर रहे हो, ओवरथिंकिंग किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, अंदर से उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि एक अंदर से ना वो सैटिस्फैक्शन सी नहीं फ़ील कर रहे हो। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं सिंह राशि आप लोगों के बीच में। स्टार्टिंग का टाइम मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है। मिड के बाद से छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन जो भी है, जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्ज़ायटी हो रही है, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता कर रहे हो, या फिर डिप्रेशन में कुछ लोग हो सकता है जा रहे हैं। अगर जा रहे हो तो सबके लिए नहीं रहेगा डिप्रेशन का मतलब।
बट वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो सिंह राशि। हो कई बार होता है ना, हम अंदर ही अंदर दिल में तो बहुत कुछ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और सोच-सोच कर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि जैसे हम डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। आप लोगों को लग रहा है भई माइंड से चलना है, चीज़ों को क्लियर रखना है। ये टेंशन, डिप्रेशन, फालतू की चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। और एक फाइटिंग स्पिरिट किसी चीज़ के लिए रहती हुई भी दिख रही है मुझे, ये भी दिख रहा है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि जो आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चाहते हो, उसके लिए एक जैसा होता है ना कि अगर आपको लड़ने की भी ज़रूरत पड़ गई ना पार्टनर से, तो आप उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो। चाहे पार्टनर से, चाहे सिचुएशन से, चाहे सर्कमस्टांसेस से या फिर लोगों से। तो एक फाइटिंग स्पिरिट या तो आपकी रहती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर की। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि जो आप चाहते हो, उसके लिए लड़ाई करना, उसके अपने हक के लिए ज़ुबान खोलना। कई बार होता है हमें हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है, हमें पार्टनर से वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। कई बार हम उसी के लिए अपना लिए स्टैंड्स लेते हैं कि भई हमें ये रिलेशनशिप में अगर अच्छे से बात करोगे तो करो, नहीं तो फिर हमें नहीं रहना। तो मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये यही चीज़ है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब ही यही होता है। कई बार होता है कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती रिलेशनशिप में पार्टनर से, तो आप उसके लिए फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। या फिर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप चाहते हो ना सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, उसके लिए एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। अगर आपको लड़ना पड़ा तो लड़ाई के लिए भी आप लोग रेडी रहते हुए दिख रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा इस टाइम पीरियड पे। 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 का जो समय रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, यानी कि क्लियर कट चीज़ें एक-दूसरे से कहते हुए मुझे दिख रही हो। और अगर नहीं भी कह रहे हो क्लियर कट चीज़ें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भी बोल रहे हो, तो माइंड में बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे। आपको लगेगा कि भई इमोशनली लो नहीं फील करना, डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन स्ट्रेस में नहीं जाना, माइंड से चीज़ों को डील करना है। अपने दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, कि क्योंकि आप लोग दिल से फैसले नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब भी दिल से फैसले लिए ना, हमेशा गलत हुए हैं और टेंशन में ही गए हैं। अब आप टेंशन स्ट्रेस में नहीं जाना चाहते हो, इसीलिए लॉजिकल सोच रहे हो, माइंड से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और अगर अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए लड़ना पड़ा, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हो, कि जो आप चाहते हो वो बोल दोगे सामने वाले को, भले ही उसको बुरा लगे, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का तो या तो करियर है या रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें मैंने समझाई वो डिफरेंट रहेंगी। और अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ सिंह राशि, कि गाइडेंस क्या रहेगी। देखिए, ये मंथली रीडिंग तो अलग से अपलोड किया करूँगी मैं, जो आपकी 2025 की हर महीने की रीडिंग होगी। ये आपको पूरे साल की रीडिंग मैं बता रही हूँ कि पहले 4 महीने किस तरीके के जाएँगे। सिंह राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? आपके लिए गाइडेंस आई है, नर्चर का कार्ड आया है। सिंह राशि, ये गाइडेंस आपके लिए है। देखिए, ये कार्ड बोल रहा है कि सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। नर्चर का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचो। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे अब्यूज़ है, डिप्रेशन का कार्ड आया है, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि भी एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और थोड़ा-सा कुछ बातें बुरी लगी हुई हैं, वो दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आपको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू पार्टनर से नहीं मिल रही है सिंह राशि, और आप जो चाहते हो अपने पार्टनर से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर डिपेंडेंट होने की। आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपना लाइफ़स्टाइल, आपका करियर, आपका पैसा, आपका हॉबीज़, आपके जो घर के काम आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई आपकी हॉबी होगी उसके ऊपर ध्यान दें। यानी कि देखिए, जब तक हम अपने साथ प्यार नहीं करते, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम सिर्फ़ सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमसे बात कर ले, वो इंसान हमें अनब्लॉक कर दे, वो इंसान रिलेशनशिप में हमारे साथ अच्छा रहे। तब हम दूसरे इंसान से प्यार नहीं पा सकते। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरे इंसान को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना वो लायक है उस रिलेशनशिप के। ज़्यादा घास डालोगे तो इंसान सिर पे चढ़ता है। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि खुद से प्यार करें, ज़्यादा डिपेंडेंट किसी के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, लेकिन किसी चीज़ के लिए ना पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करें, और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अब आपकी कुछ हॉबीज़ तो होंगी सिंह राशि, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप अपनी हॉबीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो पार्टनर के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो वो
प्यार आपको वो नहीं मिलेगा उनसे जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा-सा पार्टनर को कम बात करें, उनको इम्पोर्टेंस थोड़ी-सी आपकी तरफ से अगर कम होंगी और जो आप चाहते हो उनसे, वो डेफ़िनेटली फिर वो चीज़ें मिलेंगी। ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि नर्चर करें, खुद को भी नर्चर करें, अपनी ब्यूटी के बारे में सोचें, पार्लर जाएँ, जिम जाएँ, योगा करें, अच्छा खाना खाएँ, घूमने जाएँ, ट्रैवल करें, शॉपिंग करें। तो यही होता है नर्चर का मतलब कि अपना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, करियर में बिज़ी रहे, मतलब अपने आप को बिज़ी रखें, सिर्फ़ सेंटर पॉइंट मत बनाएँ रिलेशनशिप को कि पार्टनर के अलावा ज़िंदगी खत्म हो रही है, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो ये है आपकी रीडिंग पहले 4 महीने की जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। अब हम देखते हैं सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। अगर मैंने गलती से 2024 कहीं बोल दिया हो, तो सॉरी बोल रही हूँ उसके लिए। कोशिश मेरी यही रहेगी मैं 25 ही बोलूँ, बट कई बार निकल जाएगा मुझे लग रहा है बीच में मेरे मुँह से। और तो रीडिंग को ये मत लेना कि रीडिंग गलत बोल रही हूँ मैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा टाइम पीरियड रहेगा, वो देखते हैं। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम कैसा रहेगा? अगले 4 महीने कैसे रहेंगे? ट्रू लव, देखिए लवर्स का कार्ड और ट्रू लव दोनों सेम सेम 2-2 कार्ड आए हैं। ये टाइम थोड़ा ठीक जाता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी चेक करती हूँ अभी और कार्ड्स निकाल के। टेक्स्टिंग, ट्रैश। ट्रैश का कार्ड एक मैं निकाल लेती हूँ कि ट्रैश का कार्ड क्यों आया है। मुझे एक कार्ड और ले लेने दो। क्लिंगी, ओके। देखिए सिंह राशि, ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 का, इसमें मुझे चीज़ें काफ़ी फिर हद तक ठीक रहती हुई दिख रही हैं। जैसे उसमें था ना कि टेंशन था, डिप्रेशन था, अब्यूज़ था, तो कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत तो रहे हैं और मिक्स, मतलब पहले 4 महीने तो मिक्स आए हैं आपके, 50-50% कुछ ठीक है, कुछ इश्यूज़ भी हैं। बट ये टाइम मुझे फिर भी काफ़ी ठीक दिख रहा है मुझे। देखिए, सबसे पहले मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ नज़र आई है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है आता हुआ दिख रहा है, सिंह राशि। अगर आप लोग सिंगल्स हो, अगर आप लोगों का कोई पहले का रिलेशनशिप टोटल खत्म हो चुका है, तो आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पे मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री मुझे होती हुई दिख रही है। अब आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हो या कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एंट्री होती हुई दिख रही है, कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को हो सकता है पसंद कर रहे हो, यानी कि किसी के साथ आपकी लाइकिंग हो रही है या कोई इंसान आपको लाइक कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई आप ही किसी को लाइक कर रहे हो। हो सकता है कोई इंसान आपको आपकी तरफ से आपको पसंद कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो वो इंसान आपको पसंद कर सकता है। पर्सनल लाइफ में या आप इन जनरल ही कहीं पे गए और आपको मिला कोई इंसान, जो इंसान आपको अ, अच आ आप उसको अच्छे लगने लग गए या फिर आपको कोई इंसान पसंद आता हुआ दिख रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे कोई नया इंसान या नया लव आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, सिंह राशि, अगर आप चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मैंने आपको बताई। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो उसके हिसाब से मुझे यही दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड आया आपके लिए मई के महीने में। ये कार्ड बोलता है देखिए, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है सिंह राशि। कोई बड़ा फैसला आपको लेना है। बड़ा फैसला यानी कि देखिए किसी चीज़ को एंड करके कोई नई शुरुआत सिंह राशि या तो आपको करनी है या आपके पार्टनर को। अब वो जजमेंट का मतलब होता है कि देखिए, आपको जो फैसला लेना है ना सिंह राशि, आपने जो भी पुराना टाइम इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बिताया, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस रिलेशनशिप में, आप वो सारी चीज़ें ना कैलकुलेशन कर रहे हो अपने दिमाग में, मई के महीने में। वो कैलकुलेशन करके एक फैसला लेते हुए मुझे दिख रहा है या फिर लेना चाहते हो कि अब आपको इतना, जैसे होता है ना, हम सोचते हैं अभी इतने साल हमने इस रिलेशनशिप में लगा दिए।
ये टाइम पे पार्टनर ने हमारे साथ अच्छा किया था, उस टाइम पे बुरा किया था, हमें ज़्यादा खुशी मिली या ज़्यादा दुःख मिले। तो वो सारी चीज़ों की एक कैलकुलेशन करके ना आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हो, जजमेंटल हो रही हो, लॉजिकल भी हो रही हो। और देखिए एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए सिंह राशि अलग-अलग रहेगी। देखिए यहाँ पे कुछ भी एंडिंग बिगिनिंग आप करना चाहोगे, रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर आपके हैं, अब किसी के लिए हो सकता है कि भी आपको अगर लगे कि इस रिलेशनशिप में कोई वर्थ इट नहीं है रहने का, आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिली है पार्टनर से, जो भी आप एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में करोगे, फिर आपको लगेगा कि भी फायदा नहीं है, इसको एंड करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर को एक सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो, दोबारा एक मौका देना चाहते हो, आपको लग रहा है कि चलो यार पुराने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को, जो भी मसले चल रहे थे उसको खत्म करते हैं और एक आपस में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। तो उसी को लेकर के क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग आपको करनी है और उसी को लेकर कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, जो कि एक बड़ा फैसला लेना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बात नहीं कर रहे हो, ये एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी। आप सोचते हुए मुझे मई के महीने में ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी का, रिलेशनशिप का, लव लाइफ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है। चाहे उसमें बात हो रही है पार्टनर से या नहीं हो रही है, लेकिन आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये एक सोच चलती रहेगी कि आपको करना क्या, और आप इमोशनल होकर भावनाओं में बह के कोई फैसला लेने वाले नहीं हो, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो रहे हो, माइंड से चलते हुए दिखते हो। ट्रू लव का कार्ड तो यही बोलता है कि मन में बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस, आपको ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत सच्चा प्यार करते हो और आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ट्रू लव तो करते हो, बट कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई बड़ा फैसला, मेजर डिसीजन आपको लेना है। अब ये डिपेंड करता है सिंह राशि, कुछ लोग हो सकता है डिसीजन ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं, ये भी चीजें रहेंगी। टेक्स्टिंग का कार्ड तो यही बोलता है कि कम्युनिकेशन तो देखिए आप लोगों में होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को टेक्स्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट का मतलब जैसे होता है ना मैसेज के थ्रू बात करनी। अब मैसेज के थ्रू कई बार होता है कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट सिंह राशि आप लोग ना कम्युनिकेशन भले ही कर रहे हो, मिड में ये था आपका मई 2025 से लेकर 10 जून का समय, ये है 10 जून से लेकर 20 जुलाई का समय और ये वाला जो रहेगा 20 जुलाई से लेकर 31 या 30 अगस्त तक का समय। तो 10 जून से लेकर 20 जुलाई का जो समय रहेगा, टेक्स्टिंग का कार्ड तो यही बोलते हैं कि एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो या फिर कर रहे हो या फिर एक इच्छा हो रही है कि बात करें, मैसेज करें, बट डिसिप्लिन ही मेंटेन करके कर रहे हो। देखिए, एक दायरे में रह के ही बात करोगे। ऐसे नहीं है कि बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहे हो। कुछ लोग होता है ना कि अ, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मैसेज आ गया पार्टनर का या आपने उनको किया, बड़े एक्साइटमेंट में आके नॉन स्टॉप लगातार मैसेज करते ही रहते हैं। वैसा नहीं करोगी। एक जैसा होता है ना डिसिप्लिन मेंटेन करके, दायरे में रह के, कुछ सिस्टम को बना के, वैसे से तरीके से बातचीत करोगे। और साथ ही साथ अपने ऊपर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ भी करते हुए दिख रहे हो, अपना ध्यान भी रखते हुए दिख रहे हो। ऐसा आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भी इस रिलेशनशिप में ही टाइम वेस्ट करना है या इस रिलेशनशिप में ही सिर्फ रहना है। आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपका करियर भी है, आपकी आगे की ज़िंदगी भी है। आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, खुद के बारे में पहले सोचते हुए मुझे दिख रहे हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए सिंह राशि ये रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की है। अगर मैं बोलूँ ना कि या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है या आपके पार्टनर की, तो जो चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो, तो वो दूसरा फिर पार्टनर के ऊपर ही जाएँगी वो। फिर वो पार्टनर ऐसा, उनकी फीलिंग्स रहेंगी, वो ऐसा कर रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है वो चीज़ें आपकी तरफ से हैं, तो फिर वो डेफ़िनिटली वो आपकी तरफ से होंगी, फिर पार्टनर की तरफ से नहीं होंगी। क्योंकि देखिए मैं फीलिंग्स एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, मैं सीधा आपको बता रही हूँ कि आउटकम बता रही हूँ कि कैसा रहेगा। तो फीलिंग्स एनर्जीज़ इसीलिए मैं बोल रही हूँ या तो आपकी एनर्जीज़ है या पार्टनर की, लेकिन रहेगा ऐसा ही। एक डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आप दोनों या कोई एक इंसान, सिंह राशि रीडिंग क्योंकि आपकी है, तो मुझे लग रहा है कि आप ही अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आपको लग रहा है कि बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। आपको आपको उन मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। आप उनके ऊपर जैसे होता है ना, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भी हमारी रोज़ पार्टनर से बात हो, हम इमोशनली कई बार लो फ़ील करते हैं तो हमें सामने वाले से बात करके अच्छा लगता है, हम पॉज़िटिव हो जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए आपका आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं न कहीं खुद के बारे में थोड़ा-सा सोचते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि पार्टनर बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप उनके बिना भी रह लोगे। आप सिंगल भी रह लोगे, आपकी ऐसी-सी सोच होती हुई दिख रही है। और इसीलिए आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके सिंह राशि आप या आपके पार्टनर एक दायरे में रह के ही उतनी ही बात कर रहे हो कि जितने आपको करनी चाहिए और आप हर्ट भी ना हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक प्रैक्टिकल सोच आप लोगों की रहती हुई मुझे दिख रही है। बट देखिए जो भी हो सिंह राशि, वैसे अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, मुझे प्यार भी दिख रहा है, बट कहीं न कहीं आप लोगों को ये ख़्याल भी आता हुआ दिख रहा है कि भी प्यार में रह के कुछ इमोशनल हो गए, कुछ गलत फ़ैसले नहीं लेना चाहते हो। और ट्रू ट्रू लव का कार्ड मुझे बोलता है कि जो आगे का टाइम रहेगा ना आपका 20 जुलाई से लेकर अगस्त का, इसमें टोटल आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा सिंह राशि। जैसे होता है ना कि यहाँ पे तो आप फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, अपने जॉब, बिज़नेस या घर के कामों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। बट इस टाइम पीरियड पे टोटल आपका ध्यान पार्टनर के ऊपर रहेगा, रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। और एक बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, प्यार रहता हुआ दिख रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पीरियड पे मुझे लग रहा है कोई डिसीज़न चॉइस आपको लेनी ही लेनी है, सिंह राशि। 20 मई से लेकर अगस्त 2025 के बीच में कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई नया इंसान आ रहा है, तो वो तो अलग सिचुएशन मैंने बता दी थी। ये मैं बता रही हूँ जिनकी आपस में बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे टोटल ध्यान आपका आपके पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा रहेगा। एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस किसी लेवल पे हो सकता है आपके बन रहे हैं या आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि बाकी लाइफ के एरिया को छोड़कर आपका ध्यान ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। इस टाइम पीरियड पे लव रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि क्लिंगी का कार्ड आया, ये कार्ड यही बोलता है कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करो, जैसे छोड़ ही नहीं पा रहे। कोशिश जैसे यहाँ पे था कि कोशिश करो कि डिपेंडेंट नहीं रहना, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से वही चीज़ें हो रही हैं कि आप डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। आप या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है अगर कोशिश कर रहे हो ना छोड़ने की, तो छोड़ नहीं पाओगे। एक-दूसरे के साथ इतना लगाव, इतनी अटैचमेंट, इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हो, क्लिंगी हो रहे हो, जैसे माइंड से पार्टनर नहीं निकल रही है। और बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना मैसेज के थ्रू बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मिल रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, वो सारी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। यानी कि आपका ध्यान ज़्यादा पार्टनर के ऊपर रहेगा या आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। ट्रैश का कार्ड एक एक चीज़ ये ज़रूर बोलता है, देखिए मन ही मन ना कहीं न कहीं सिंह राशि, चाहे आप लोग अच्छे से बात कर रहे हो, वो सारा कुछ अलग चीज़ है, लेकिन मन में कुछ ऐसा ख़्याल आपको रह सकता है या पार्टनर को कि भी जो इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए ना, वो शायद उस तरीके से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं पार्टनर से। हालाँकि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ट्विन फ्लेम वाली, सोलमेट वाली फीलिंग भी आ रही है किसी लेवल पे, बट साथ ही साथ एक साइड पे, एक कॉर्नर में, दिल के एक हिस्से में, मन में एक ख़्याल ये भी आ रहा है कि पार्टनर कहीं न कहीं वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटाइज़ आपको नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जो आपको मिलनी चाहिए। किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है कि शायद ना आपका यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको एक कचरे के समान समझा जा रहा है। या तो आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन मैंने 2 कार्ड निकाले ना, तो इसका मतलब तो बताना पड़ेगा ना मुझे आपको। इसका मतलब यही है कि प्यार है, मिल रहे हो, सब कुछ सही है आपका 20 मई से लेकर अगस्त 2025 के बीच में। बट मन में कुछ साइड पे थोड़ा-सा दिल के छोटे से कॉर्नर में ये चीज़ भी रहेगी कि भी जो चीज़ आपको चाहिए वो शायद उस तरीके से नहीं मिल रही है। इस कारण से ऐसा लगेगा कि आपको शायद ना डस्टबिन के समान या कचरे के समान भी कहीं न कहीं समझा जा रहा है या यूज़ किया है, वो इम्पोर्टेंस वो आपको किसी लेवल पे नहीं मिल रही है। जैसे होता है ना हमारा रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है, मिलते हैं, लेकिन कई बार मन में एक ख़्याल ऐसा आ जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी किसी लेवल पे रहेंगी। अभी गाइडेंस देख लेते हैं सिंह राशि। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त का गाइडेंस क्या रहेगा? क्या गाइडेंस रहेगी सिंह राशि, वो देख लेती हूँ आपके लिए। और क्या हीलिंग बिगिंस। देखिए ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अपनी हीलिंग करने के ऊपर फोकस करें इस टाइम पीरियड पे। अगर कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया, जैसे कि ये कार्ड आया, अगर हम इस कार्ड को देखें, तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में प्यार तो है। तो ये कार्ड बोलता है कि देखिए कुछ भी अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट की हुई है इन 4 महीनों में, मई से अगस्त के बीच में,
तो अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें। देखिए, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, अंदर से रिकवरी नहीं करेंगे, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, उसमें से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, भले ही वो नेगेटिव थॉट्स भी हैं, तो कुछ इश्यूज़ रहेंगे। जब तक इंसान अपने आप को हील नहीं करता, पॉज़िटिव नहीं होता, तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना ही रहता है। तो ये कार्ड यही बोलता है हीलिंग बिगिन्स, हीलिंग करने की ज़रूरत है, रिकवरी करने की ज़रूरत है। अगर टेंशन स्ट्रेस में थे तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये कार्ड सिंपली ये भी आपको बोल रहा है कि थोड़ा-सा ना एक अटैचमेंट अपनी कम ही रखें पार्टनर से। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हैं, हम सारा अपना टाइम रिलेशनशिप पे दे देते हैं, तो फिर जब हमें कई बार पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर हम हर्ट होते हैं। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़ा-सा ना अपना एक दायरे में भी रहें, साथ के साथ एक अटैचमेंट भी थोड़ी-थोड़ी सी कम रखें साइड बाय साइड। और साथ के साथ अगर कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, उसको अपनी हीलिंग के ऊपर भी फ़ोकस करें। ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो और ऊपर-ऊपर से रिलेशनशिप भी रख रहे हो, अंदर से कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ने आपको हर्ट किया, कोई चीज़ ने आपको बॉदर किया, उसमें से बाहर निकलें और किसी लेवल पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी हीलिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया था, परेशान किया था, तो हो सकता है आपकी हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है। अगर सिंह राशि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है वो नया इंसान आपको लाइफ में आएगा तो आपकी उसी इंसान से एक हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। वो आपको हो सकता है हील कर रहा है, आपको उससे बात करना अच्छा लगे, अगर कोई नया इंसान आ रहा है। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में देखिए मैं एनर्जीज़ तो मिक्स ही रहेंगी लेकिन फिर भी ठीक दिख रहा है मुझे। तो आपकी किसी लेवल पे हीलिंग मुझे होती हुई दिख रही है, परेशानियों से आप मुझे बाहर ही निकलते हुए दिख रहे हो। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। इन 4 महीनों की यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 की। अब हम देख लेते हैं अगले 4 महीने यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लियो सिंह राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा? स्टार का कार्ड है सिंह राशि, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? डायरेक्ट मैसेज, रिकंसिलिएशन, ओके, सिंगल, ओके। सिंह राशि ये टाइम पीरियड भी मुझे काफ़ी हद तक ठीक-ठाक तो दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छा ही जा रहा है तो अच्छा ही रहेगा, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो इश्यूज़ ही रहेंगे। देखिए ये शॉर्ट रीडिंग है 4 महीने की, 4 महीने की रीडिंग और मैंने कितने कार्ड निकाले, 6 कार्ड निकाले हैं। तो 6 कार्ड से एक आपको रफ आइडिया मिलता है। चीज़ें ऐसी ही रहेंगी लेकिन अगर डिटेल में रीडिंग देखनी है वो मंथली रीडिंग में अपलोड किया करूँगी, वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। और देखिए यहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं सिंह राशि। आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। सितंबर का टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे और सितंबर में मुझे देखिए यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है सितंबर से लेकर आपका टाइम जो होगा अक्टूबर 10 अक्टूबर के आसपास का। मैसेज पे आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खो दी थी, ना उम्मीद हो रहे थे सिंह राशि आप लोग रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि जो चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो चीज़ पार्टनर से रिलेटेड है, अगर उसमें से किसी चीज़ को लेकर, छोटी-सी चीज़ को लेकर या फिर कोई बड़ी चीज़ को लेकर आप ना उम्मीद हो रहे थे, आपने उम्मीद खो खो दी थी कि भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आगे कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, आप हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग कर रहे थे, तो एक उम्मीद आप लोगों की मुझे जागती हुई दिख रही है, एक होप आप लोगों की मुझे रिवाइव होती हुई दिख रही है और मैसेज के थ्रू आप लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है। अब ये मैसेज के थ्रू बातचीत होने का मतलब कभी भी नहीं होता कि बातचीत आप शादियों की कर रहे हो। ये ना हो कि आप मुझे बोलो भी आपने ये बोला था और आप रीडिंग को कुछ और सोचकर बैठ गए हो। मैसेज का मतलब सिंपल ये है कि मैसेज पे बात हो रही है और मुझे लग रहा है मैसेज पे बात हो रही है, कम्युनिकेशन या तो हो रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का मैसेज आ रहा है, इसलिए आप पॉजिटिव हो रहे हो या आप मैसेज कर रहे हो पार्टनर को, तो पार्टनर की तरफ से जवाब मिल रहा है, आपको अच्छा मिल रहा है, तो पॉजिटिव हो रहे हो। तो कोई भी चीज़ है देखिए मैसेज तो यही बोल रहा है कि मैसेज के थ्रू आप लोगों में बातचीत हो रही है, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे मोबाइल पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे। एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहा है और किसी चीज़ की उम्मीद
भी जागती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हैं। और देखिए मैसेज का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ और एक ट्रांसपेरेंस एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है कि एक चीज़ें छुपा नहीं रहे हो सिंगरशी, जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो या आपको जो लग रहा है कि आप ये चीज़ें रिलेशनशिप में कर सकते हो और ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग होता है ना छुपा लेते हैं, हाइड करते हैं, तो वो या तो आप ऐसा कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ या फिर आपके पार्टनर आपके साथ ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं कि भी वो आपको क्लियर बोल रहे हैं कि भई ये चीज़ें वो कर सकते हैं, ये चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी रहती हुई दिख रही है, यानी कि खुल के चीज़ों को छुपा नहीं रहे हो। वो चीज़ें रहेंगी बट साथ ही साथ क्या देखिए यहाँ पे इसका मैं समझाने के लिए बता देती हूँ। कई लोग क्या होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन वो बोल देते हैं भी हम रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया ट्रांसपेरेंस हो गया। ये भी सामने वाला क्लियर है अपने कम्युनिकेशन में। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में है इंसान, वो बोलता है कि मेरे लिए ना रिलेशनशिप तो है लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा करियर भी है। तो वो चीज़ें होती है कि इंसान अपना क्लियर बता रहा है सारा कुछ, छुपा नहीं रहा। तो या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ एक गिविंग वाली एनर्जीज़ भी हैं, एक-दूसरे के लिए प्यार भी है और अगर पीछे किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो उम्मीद आप लोगों की जागती हुई दिख रही है, एक होप आप लोगों की रिवाइव होती हुई दिख रही है किसी भी चीज़ के लिए। पॉज़िटिव तरीके से ही चीज़ों को डील कर रहे हो, नेगेटिव आप लोग नहीं होते हुए दिख रहे हो और हीलिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है। पीछे हीलिंग का भी कार्ड आया था, ये वाला कार्ड, कि हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि एक हीलिंग, एक रिकवरी ही होती हुई दिख रही है और रिकंसिलिएशन का कार्ड तो यही बोलता है। देखिए रिकंसिलिएशन तो किसी लेवल पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। रिकंसिलिएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो रहा है। कई बार होता है रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे होता है कि सिर्फ़ मैसेज पे बात हो रही है, एक दोस्त बन के रह रहे हैं या धीरे-धीरे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन का मतलब है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, रिलेशनशिप में ही रिकंसिलिएशन हो रहा है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रह रहे हैं। कुछ लोगों की हो सकता है कि भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आप लोगों का पैच अप हो रहा है। आप लोगों में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सॉल्व हो रही हैं। बट सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा याद करोगे आप लोग। ये था आपका सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का, 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 का। पास्ट की चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में आ रही है जिसको देखकर इमोशनली लो फील कर सकते हो। इमोशनली लो मतलब होता है कि जैसे कई बार ना पुरानी चीजें इतनी ज्यादा याद आती हैं कि हम दिल पे लगा लेते हैं चीजों को, एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा मिस फील कर रहे हो, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है और पास्ट की मेमोरीज़ होगी, पास्ट का जो टाइम हो गया उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पुराना देखिए कुछ भी टाइम हो सकता है, कई बार अच्छा टाइम हम लोग बिताते हैं रिलेशनशिप में, कई बार बुरा होता है, कई बार खुशी, कभी गम। उस चीज़ को याद करके इमोशनली लो फील कर रहे हो। और पास्ट का कई बार कोई एक्सपीरियंस होता है या पास्ट का कोई आपका पहले का कोई रिलेशनशिप होगा सिंह राशि या आपके पार्टनर का, जो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे या तो वो आप दोनों में उस चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशंस हो रही हैं या पहले का कोई रिलेशनशिप आपका रहा या पार्टनर का, उसको लेकर डिस्कशंस हो रही है जिसके कारण थोड़ा-सा इमोशनली लो फील कर रहे हो या फिर सिंपली पुरानी बातें के ऊपर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं और उसको लेकर इमोशनली लो फील कर रहे हो। और देखिए मैं ये बोल रही हूँ रिकंसिलिएशन तो किसी लेवल पे ज़रूर हो रहा है, बट पुरानी चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही हैं, पुरानी बातें दिमाग से नहीं निकल रही हैं, जो पुराना टाइम स्पेंड किया वो दिमाग से नहीं निकल रहा। या फिर हो सकता है रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए देखिए हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है करना चाहते हैं रिकंसिलिएशन कि चलो पार्टनर के साथ पैच अप कर लेते हैं। बट पहले आप लोग पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करो कि पास्ट में ये हुआ था, ऐसे हुआ था और वो याद कर थोड़ा-सा इमोशनली लो फील कर रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, पार्टनर को याद कर रहे हो, पार्टनर को मिस कर रहे हो। क्योंकि देखिए रिकंसिलिएशन मन में तो है, ये कार्ड क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं होता। मैंने बोला कि सितंबर का टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है, 10 अक्टूबर तक का ठीक दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ये है कि पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ आप लोगों में थोड़ा-सा ना एक अटैचमेंट तो फील कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। रिकंसिलिएशन हो सकता है हो रहा है या फिर करना चाहते हो, लेकिन बार-बार बोल रही हूँ पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो उसको लेकर। कई बार होता है ना कि इंसान रिकंसिलिएशन के मूड में तो है, लेकिन पुराना टाइम याद आ जाता है कि यार पास्ट में ऐसे हुआ था, रहने देते हैं। कई बार होता है कि चलो यार कर लेते हैं, पिछली बातों को छोड़ते हैं, तो उसी कारण से कुछ ज़्यादा पिछली चीज़ों को सोचते हुए मुझे दिख रहे हो या पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा या फिर पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, वो चीज़ें हैं। सिंगल और वर्ल्ड के कार्ड बोलते हैं, यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है सिंह राशि, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं।
आपका 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 में। ट्रैवल का कार्ड यही बोलता है, वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप कर रहे हो। अब वर्ल्ड का कार्ड है तो फॉरेन हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो कुछ लोग। कुछ लोग हो सकता है फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है फॉरेन के लोगों से कनेक्ट कर रहे हो ज़्यादा। और वर्ल्ड का कार्ड तो यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और किसी चीज़ को एंड करने का मतलब होता है कि भी देखिए, एक है ना, आप साइकिल को खत्म करना चाहते हो सिंह राशि, जो पैटर्न, जो साइकिल इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप लोग उसको खत्म करके एक रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो। अब वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि भी अगर इस रिलेशनशिप में आप लोगों की नई-नई बातचीत हो रही है कुछ लोगों की, तो आप लोगों को लग रहा है कि अब ये ना एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न चलता जा रहा है रिलेशनशिप में, अब वो खत्म हो, अब दोस्ती से रिलेशनशिप आगे बढ़े, यानी कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगर रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो आप लोग चाहते हो कि कमिटमेंट मिले, चीजें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो आप लोग। अगर आप लोगों का ऑलरेडी कमिटमेंट है, तो किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है भी अब ये चीजें क्लोज हो, चैप्टर क्लोज हो, एक शादी हो आगे, तो कोई भी चीज जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना सिंह राशि, उससे नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेकर जाना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीज एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग या नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। और जो पैटर्न, जो साइकिल जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में चल रहा है, उसको खत्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो। और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, ये चीज़ें हैं। और कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें होंगी कि वर्ल्ड का कार्ड है कि एंड करके कोई नई चीज़ स्टार्ट करना या नया चैप्टर स्टार्ट करना। अब देखिए, क्योंकि नीचे सिंगल का भी कार्ड आया, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी, किसी के लिए ये भी हो सकता है भई इस रिलेशनशिप को ही आप लोगों को लग रहा है एंड करके अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ, या आपको लग रहा है कि सिंगल ही रहना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर दें। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड का कार्ड मतलब होता है कि एक सर्कल है, वो सर्कल आपको लग रहा है कि गोल-गोल घूमकर उधर ही आ जाते हैं उसी पॉइंट पे। तो आपको लग रहा है कि या तो ये चीज़ खत्म हो, चीज़ें आगे बढ़ें, कमिटमेंट मिले, शादी हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगर आप लोगों को लग रहा है वो नहीं मिल रहा, तो फिर बेटर है रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, सिंगल रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, पार्टनर के साथ नहीं रहना फिर रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, या तो आप ऐसा कर रहे हो सिंह राशि या आपके पार्टनर। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी, 2025 आएगा और ये वाला टाइम आएगा जब, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि देखिए अभी तो बहुत कुछ होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये तो आपको एक कहते हैं ना, गाइडेंस दी जाती है, एक भविष्यवाणी की है कि ऐसा हो सकता है। अब जब आप लोगों का रिलेशनशिप 2025 में चलेगा पूरा साल, तो क्या-क्या चीज़ें होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा। उसी के बेसिस पे जब ये टाइम आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस तरीके से फिर ये रीडिंग आपके साथ तब मैच होगी। भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब-जब ये टाइम आएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आइडिया लग रहा है आपको, तो फिर आप देख लो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, नहीं मिल रहा, तो फिर ज़्यादा तो मेरे ख्याल से फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर कमिटमेंट मिल रहा है, तो फिर पार्टनर से क्लियर बात करें भी, शादी करनी है, फाइनल बताओ क्या है आप लोगों का? डिस्कशंस उस तरीके से करें। यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ सिंह राशि आप लोगों के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? क्लैरिटी एंड बिलीफ का कार्ड आया सिंह राशि। देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे ना चीज़ों को लेकर क्लियर रहें। जो भी आप लोग चाहते हो एक-दूसरे से सिंह राशि, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के आपके लिए गाइडेंस है कि एक तो क्लैरिटी रखें, कन्फ्यूजन में ना रहें। एक होता है ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसकी बात में बातें मान के वैसे ही करने लग जाते हैं। क्लियर रहें, जो आप चाहते हो उसके लिए कन्फ्यूजन में ना रहें और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तो विश्वास रखें, आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बढ़ना चाहिए, तो आपको उस चीज़ के ऊपर भी विश्वास करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड यही बोलता है कि क्लियर रहें, जो भी आप चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है, जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर से, उसके लिए एक क्लैरिटी रखें। कन्फ्यूजन में रहेंगे तो रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे। एक कम्युनिकेशन भी अपना क्लियर रखें पार्टनर से। ये नहीं है कि सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी लग गई, वो क्या सोचेगा? तो क्लैरिटी क्लियर मतलब होता होता है ना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। आपको क्या चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको एक कन्फ्यूजन में चीज़ों को नहीं रखना, आपके लिए यही गाइडेंस है। और
जब आपको लगे कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो फिर आपको जो भी आगे फैसला लेना है, वो फिर आप अपना फाइनल ले लें। लेकिन क्लियर रहें। कन्फ्यूजन में ना रहें, क्लैरिटी रखें, बिलीफ के साथ आगे बढ़ें, माइंड से चलें, लॉजिकल रहें, इमोशंस में बह कर, भावनाओं में बह के, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना। माइंड से लेना, लॉजिकल होकर लेना है, प्रैक्टिकल होकर लेना है। सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करें कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या सही है, क्या नहीं सही है। उसी को दिमाग में क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करके, जो भी करना है इस टाइम पीरियड पे करें। सिर्फ ये नहीं कि प्यार है तो हम डिसीजंस ले रहे हैं, आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या सही है, उसको दिमाग में चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ें। ये है रीडिंग आप लोगों की सिंह राशि 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।